पिछली वीडियो में हमने दो रूल्स पढ़े डिफरेंशिएशन के, अभी हम थर्ड रूल पढ़ते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट रूल। और ये प्रोडक्ट रूल जो है ये ऐसे फंक्शन दिए जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शन जो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, एक स्क्वायर का फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है, या यहाँ पे एक एक्स है, एक साइन ऑफ एक्स है। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव हम किस तरह से लेंगे। तो इनका प्रोडक्ट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास दो टर्म्स के इक्वल होता है। एक में हम ये जो एफ फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एक बार प्लस करते हैं, दूसरे में हम ये जो जी फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। यानी कि एक बार में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे प्लस दूसरी बार में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। यानी कि एक बार ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, और एक बार मेरे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो हमने इसी तरह याद करना है कि एक बार हमने जी को एज इट इज़ लिखा और एफ का डेरिवेटिव लिया, प्लस फिर हम एफ को एज इट इज़ लिखेंगे और जी का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि ये डेरिवेटिव किसकी इक्वल है। सो एक बार हम इसको क्या कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव इक्वल होगा, पहले हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेंगे और ई की पावर एक्स को एज इट इज़ लिख लेंगे। सही है, प्लस अब सेकेंड टर्म में हम एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे। सही है, एक्स स्क्वायर को, और ई की पावर एक्स का क्या लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। सो अगर प्रोडक्ट को तो आपने इस तरह से करना है कि पहले टर्म में हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया यहाँ पे, ओके, और ई की पावर एक्स को एज इट इज़ लिखा है। फिर हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा, और ई की पावर एक्स का हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया। ओके, इस तरह से आपने करना होगा। अब नेक्स्ट आपके पास डेरिवेटिव तो आपने फंक्शंस के तो पढ़े हैं। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 2x, तो इसकी जगह मैं 2x मल्टीप्लाई बाई ये वाला ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो ई की पावर एक्स होता है। सही है, अब दोनों में ई की पावर एक्स कामन है और एक्स भी कामन है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस एक्स। यहाँ से एक्स ई की पावर एक्स कामन कर लो तो 2 बचता है, और यहाँ से एक एक्स कामन कर लो और ई की पावर एक्स कामन कर लो तो हमारे पास एक एक बचता है। सही है, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है डी बाई डी एक्स एक्स साइन ऑफ एक्स। तो अब ऐसा कर लोगे कि पहले हम क्या कर लेंगे, एक हमारे पास एक्स है तो हम पहले एक्स का डेरिवेटिव लिख लेते हैं। सही है, मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ एक्स को एज इट इज़ लिखते हैं। अब प्लस दूसरी टर्म में हम एक्स को एज इट इज़ लिख लेंगे और साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। ओके, अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो 1 की इक्वल है, और साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स होता है। तो अब ये पुट कर लो, इनके डेरिवेटिव्स 1 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ एक्स क्या बनता है, साइन ऑफ एक्स बनेगा, प्लस ये वाला एक्स हमारे पास मल्टीप्लाई बाई कॉज ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास एक्स साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है तो पहली बात तो ये कि ये 2 एक कांस्टेंट है, इनको हम डेरिवेटिव से बाहर लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा ई की पावर एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स। ओके, अब 2 जो है उसको तो बाहर रहने दे, वो तो बाहर कांस्टेंट है। पहले मैं ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, और इसके साथ टेंजेंट ऑफ एक्स जो है वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, प्लस अब मैं ई की पावर एक्स को एज इट इज़ लिखूँगा और टेंजेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लूँगा, टेंजेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ओके, अब ये मेरे पास इक्वल है 2, अच्छा ये वाला जो डेरिवेटिव है ई की पावर एक्स, ये तो ई की पावर एक्स की इक्वल है, और टेंजेंट का हमारे पास क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। तो ये आप पुटिंग कर लो, तो ये मेरे पास यहाँ से बन जाएगा ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट ऑफ एक्स, प्लस ये मेरे पास ई की पावर एक्स, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, ई की पावर एक्स दोनों में कॉमन है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 ई की पावर एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन इसकी इक्वल हो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो इसके हमारे पास दो मेथड से हम सॉल्व करते हैं। एक हम प्रोडक्ट रूल से करते हैं, जिस तरह हमारे पास है एक्स वाई इज़ इक्वल टू 2। पहले हम इसको प्रोडक्ट रूल से करते हैं। कैसे करते हैं कि बोथ साइड्स का क्या ले लो, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव ले लो। ओके, तो क्या बन जाएगा ये डी बाई डी एक्स एक्स वाई दैट इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब ये तो एक कांस्टेंट है ना, तो ये तो 0 की इक्वल हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे एक मेरे पास x है, एक मेरे पास y है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल किस तरह से लगेगा कि पहले आपने क्या करना है, x का डेरिवेटिव ले लेना है और y को एज इट इज़ लिख लेना है। ओके, प्लस फिर आपने x को एज इट इज़ लिखना है और y का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है, एंड दैट इज़ इक्वल टू इस साइड पे हमारे पास क्या है, 0 है, बिकॉज टू एक कॉन्स्टेंट फंक्शन था। अब आपको पता है कि ये किसकी इक्वल होता है, ये हमारे पास 1 की इक्वल है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई वाई क्या बनेगा, y प्लस एक्स, सॉरी ये वाला x dy डिवाइडेड बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं
इस y को इस साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x dy डिवाइडेड बाई डी एक्स यहाँ से, दैट इज इक्वल टू ये y इस साइड पे आके माइनस वाई बन जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू माइनस वाई। अब x जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हुआ इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, dy डिवाइडेड बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। सही है, जो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। अब हम एक दूसरा मेथड भी कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड आपको एक क्वेश्चन की आनी चाहिए कि हमारे पास है एक्स वाई इज़ इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या है कि y इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स को अगर आप दूसरे साइड पे ले जाएं, या 1 ओवर एक्स किसकी इक्वल होता है, एक्स इनवर्स की इक्वल होता है। सो हमारे पास जो y फंक्शन बना है दैट इज़ इक्वल टू 2x इनवर्स। अब अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ dy डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो वो किसकी इक्वल होगा, 2 तो डिरावेटिव से बाहर आ सकता है ना, डिरावेटिव ऑफ एक्स इनवर्स की इक्वल होगा। सही है, अब ये मेरे पास ये 2 हो गया। अब ये मेरे पास x का पावर फंक्शन है, तो -1 को मैं कोफिशिएंट में लेके आऊँगा। सही है, x का पावर -1 ऑलरेडी है और एक मैं पावर रूल में माइनस करूँगा, तो 2 इंटू -1 ये क्या बनता है, -2 बनता है। ओके, एंड ये जो मेरे पास है ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x का पावर -2 बन जाएगा। ओके, और इसको मैं लिख सकता हूँ -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब कि मेरे पास जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स वो है -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बट आपको कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में y भी इंक्लूडेड है, तो इस यहाँ पे हमारे पास y भी होना चाहिए। तो आपको पता है y की वैल्यू क्या है, 2/x है, तो यहाँ से आप 2/x बना सकते हैं ना, तो इसको आप लिख लोगे -1 ओवर x मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये वैल्यू क्या है आपके पास, ये आपके पास y है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, -1 ओवर x मल्टीप्लाई बाई y, या इसको आप लिख सकते हैं -y डिवाइडेड बाई एक्स। तो हमारे पास सी ऑप्शन अगेन करेक्ट है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो रूल है दैट इज़, अगर हमारे पास दो फंक्शंस का डिवीजन हो, एक फंक्शन दूसरे से डिवाइड हो रहा हो, तो उसके लिए क्या रूल है। तो इसका मैं एक थोड़ा सा जो प्रोडक्ट का रूल था, प्रोडक्ट का रूल इसमें होता है जी एफ प्राइम माइनस प्लस एफ जी प्राइम। तो अगर आप इसको माइनस से रिप्लेस कर लें तो ये हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर बनता है, मतलब कि जी एफ प्राइम माइनस एफ जी प्राइम। बट यहाँ पे होता है कि डिवीजन रूल में हमारे पास डिवीजन में जो ऑलरेडी जो फंक्शन डिनोमिनेटर होता है तो उसका स्क्वायर भी इसके डिनोमिनेटर में आता है, ये आपने भूलना नहीं है। सही है, मतलब कि ये कि डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वो इक्वल होता है डिनोमिनेटर एंड टू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एंड टू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, आपने ये वाला याद रखना है कि हमारे पास जी एफ प्राइम प्लस एफ जी प्राइम ये प्रोडक्ट रूल में होता है, तो डिवीजन रूल में हमारे पास इसकी जगह माइनस होगा जी एफ प्राइम माइनस एफ जी प्राइम। बट एक बात यह है कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का आपने स्क्वायर भी नीचे लिखना होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास अगर हम फार्मूला को देखें, इसी फार्मूला से एक बार सॉल्व करते हैं, फिर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ओके, अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास ये जो न्यूमरेटर है ये एफ फंक्शन है, मतलब कि हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, और जी फंक्शन हमारे पास क्या है, जी फंक्शन है हमारे पास एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स से आपको क्या पता चला है कि एफ प्राइम आपके पास क्या होगा, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, और जी प्राइम जी का डेरिवेटिव क्या होगा, वो आपके पास एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। सही है, तो आपके पास फार्मूला यही है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डिवाइडेड बाई जी, जो कि इसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, एफ डिवाइडेड बाई जी साइन एक्स बाई एक्स, तो वो इक्वल है जी एफ प्राइम माइनस एफ जी प्राइम डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। यहाँ पे जी एफ प्राइम एफ जी प्राइम जी स्क्वायर, ये वैल्यूज तो आपको एफ जी और एफ प्राइम जी प्राइम यहाँ पे पता है ना, तो ये डायरेक्ट ये जो वैल्यूज है ये यहाँ पे पुट कर लो। तो आपके पास सबसे पहले क्या है जी, तो जी की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स, तो सबसे पहले मैं एक्स लिख लूँगा। नेक्स्ट एफ प्राइम क्या है, कॉज ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, कॉज ऑफ एक्स माइनस, नेक्स्ट मेरे पास एफ क्या है, एफ है साइन ऑफ एक्स, तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन ऑफ एक्स। एंड नेक्स्ट जी प्राइम इज़ 1, तो इसको मैं 1 लिख लूँगा डिवाइडेड बाई, नेक्स्ट मेरे पास लास्ट है जी स्क्वायर, तो ये मेरे पास जी है तो जी का स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये एक्स स्क्वायर की इक्वल आ गया। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव बनता है। ओके, तो एक तो ये कि आप इस फार्मूले को याद कर लें, और इसमें एफ जी तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिवन होंगे ना, आप जस्ट एफ प्राइम जी प्राइम करके जिस तरह मैंने यहाँ पे किया और इस फार्मूले में पुट कर लें। सही है, तो ये जो है ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव निकल आया। अभी हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये वाला हम यूज़ करेंगे, ये जो हमें पता है। ओके, अच्छा ये प्रोडक्ट का था, ये हम यहाँ से कन्फ्यूजन ना क्रिएट करते हैं।
कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, तो इसके डेरिवेटिव हमारे पास होता है डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अच्छा मैंने वो भी मिटा दिया। हाँ ये हमने एक मेथड से इसका डेरिवेटिव निकाला है। ओके ये वाला, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है। अब हम दूसरे मेथड से करते हैं डायरेक्ट वाले से, क्योंकि फार्मूला में पुटिंग करना होगा तो सलींती बनता है। तो इस तरह से आप करोगे कि ये आपके पास है डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। आपने अब जहन में ये वाला फार्मूला याद किया हुआ है। तो पहले हमारे पास है डिनोमिनेटर और फिर डेरिवेटिव है न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर और फिर डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स होता है, सही है। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये मेरे पास एक्स है, एक्स कॉज ऑफ एक्स बन जाएगा माइनस साइन मल्टीप्लाई बाई 1 साइन ही बनता है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो इस तरह आप क्या करोगे, इसको जल्दी से सॉल्व कर लोगे। ओके ये वाला ज़्यादा एफिशिएंट है, आप डायरेक्ट करोगे, फार्मूला याद करके उसमें पुटिंग करना वो थोड़ा लेंथी बनता है, टाइम टेकिंग है। तो ये वाला आपके पास क्या है, ईजी है। ओके अच्छा अब आपके पास ये फंक्शन है, इस फॉर्म में तो ये डिवीजन में नहीं है, बट क्या हम इसको लिख सकते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स, क्योंकि आपने नोट किया कि यहाँ पे ई की पावर हमारे पास क्या है माइनस एक्स है, तो ये हम डिनोमिनेटर में ले जाके ई की पावर एक्स बन जाएगा। ओके तो अब अगेन पहले हमारे पास क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्चुअली डिनोमिनेटर इंटू एन प्राइम माइनस एन इंटू डी प्राइम डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो पहले हमारे पास डिनोमिनेटर है और डेरिवेटिव होगा न्यूमरेटर का माइनस, फिर हमारे पास न्यूमरेटर है और डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर का डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो ई की पावर एक्स का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो होता है ई की पावर एक्स। तो डायरेक्ट पुट करो, क्या बन जाएगा आपके पास ई की पावर एक्स ये वाला मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 क्या बनता है ई की पावर 2x। ओके अब अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो ई की पावर एक्स जो है वो कॉमन है, सो कॉमन ले लो आप इसको, तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया और ये मेरे पास है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आपके पास है ई स्क्वायर का क्या मतलब है ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ई की पावर एक्स। ओके तो ये हमारे पास कैंसर आउट, सो आंसर हमारे पास क्या बना है दैट इज़ 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स। ओके या आप यहाँ से x कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स। अगर आप ई की पावर एक्स को ऊपर लेके जाते हैं तो ये बनेगा x ई की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। ओके तो ये आपके पास इसका ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर जिस फॉर्म में आप खुश हो। ओके अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये इक्वेशन है, बट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 की इक्वल है। और यहाँ पे आप एक कांस्टेंट वैल्यू देख रहे हैं जो कि 5/4 किसकी इक्वल होता है, 5/4 रेडियन इज 45 डिग्री। तो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री ये तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यही हम यूज़ करेंगे कि हमारे पास किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। ओके अब हमारे पास है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई दैट इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 4। और आपको पता है कि टेंजेंट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 4 नहीं भी पता तो खैर है। ओके चलो नहीं पता आपको, ये हमारे पास साइन ऑफ एक्स इस साइड पे है। अगर मैं बोथ साइड पे साइन इनवर्स ले लूँ, इस साइड पे भी, और ये मैं थोड़ा इस तरह करता हूँ, इस साइड पे भी मैं साइन इनवर्स ले लूँ। ओके तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई दैट इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ 5/4। ओके अब हमने क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड करना है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम बोथ साइड पे क्या लेते हैं डेरिवेटिव ले लेते हैं। ओके और इस साइड पे भी डेरिवेटिव। ओके अब आपको पता है कि ये सारी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव इस साइड पे क्या होगा 0। सो ये वाला सारा डेरिवेटिव मेरे पास किसकी इक्वल हो गया 0। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो आप यहाँ पे डिवीजन रूल यूज़ करोगे। ओके तो वो हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास होता है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर प्राइम माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर प्राइम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। आप ये यूज़ करो तो आपके पास डिनोमिनेटर पहले एक्स माइनस वाई, फिर है एन प्राइम मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो वो ये बन जाएगा माइनस, फिर हमारे पास है न्यूमरेटर और फिर हमारे पास है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ से, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि जब आपके पास कोई एक्स ए बाई बी इज इक्वल टू 0 हो ना, तो डिनोमिनेटर इसका कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर 0 है,
ठीक है। मतलब कि ये जो न्यूमरेटर की क्वांटिटी है ये हमारे पास जीरो है। जब आपके पास दो एक्सप्रेशन का डिवीजन इज इक्वल टू जीरो होता है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, ये जीरो की इक्वल नहीं हो सकता डिनोमिनेटर तो वैसे भी। तो न्यूमरेटर हमारे पास बच गया एक्स माइनस वाई और डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके, अच्छा अब पहले मेरे पास ये क्वांटिटी x माइनस वाई, ये मैंने एज इट इज़ लिखा। फिर ये जो डेरिवेटिव है ना, ये मैं x पे अलग से लगा लूँगा और y पे अलग से लगा लूँगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पहले मैं इस डेरिवेटिव को x पे लगा लेता हूँ प्लस इस डेरिवेटिव के फिर मैं y पे लगा लेता हूँ। ओके, फिर मेरे पास ये माइनस है और ये x प्लस वाई है। ओके, अब ये वाला जो डेरिवेटिव है इसको x पे अलग माइनस y पे अलग लगा लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स, पहले इसको x पे लगा लेता हूँ, बीच में माइनस है, और फिर मैं इसको y पे लगा लेता हूँ एंड दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब आपको पता है कि हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब हमने y प्राइम फाइंड करना है कि वो किसकी इक्वल है। सही है, तो ये मेरे पास 1 की इक्वल हो गया, ये भी 1 की इक्वल हो गया, और ये हमारे पास वही डेरिवेटिव्स हैं जो कि हमने फाइंड करना है। सही है, तो 1 की वैल्यू पुट करो तो x माइनस 1, यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया प्लस है, और फिर मेरे पास ये डेरिवेटिव है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, फिर ये मेरे पास माइनस एक्स प्लस वाई, और फिर मेरे पास यहाँ से 1 है, फिर माइनस है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स है। ठीक है, अब हम डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसकी जगह हम वाई प्राइम लिख लेते हैं, और हमने वाई प्राइम ही फाइंड करना है कि वो किसकी इक्वल है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई 1 प्लस वाई प्राइम माइनस एक्स प्लस वाई 1 माइनस वाई प्राइम। अब आपके पास अलजेब्रा है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले अगर हम 1 को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 1 तो एज इट इज़ आएगा। ठीक है, फिर हम वाई प्राइम को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई प्राइम माइनस वाई इंटू वाई प्राइम। अच्छा, फिर हमारे पास ये माइनस है, इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, फिर वाई को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, फिर एक्स को मल्टीप्लाई कर दो माइनस वाई प्राइम से, फिर वाई को मल्टीप्लाई कर दो माइनस वाई प्राइम से। ये मेरे पास इसकी इक्वल आएगा। ओके, अब ये नेगेटिव साइन है ना, ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई प्राइम माइनस वाई वाई प्राइम माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इंटू वाई प्राइम, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर आप देख ले, एक्स एक्स के साथ कैंसिल आउट एंड माइनस वाई वाई प्राइम प्लस वाई वाई प्राइम ये कैंसिल आउट। ओके, ये मेरे पास माइनस वाई है, माइनस वाई तो टोटल कितना बना, माइनस 2y। ये मेरे पास एक्स वाई प्राइम है, ये एक्स वाई प्राइम, टोटल कितना बना, 2x वाई प्राइम, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं इसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो क्या बनेगा, 2x वाई प्राइम इज इक्वल टू 2y, 2 इन 2 तो कैंसिल हो गया ना। ठीक है, तो अब मैंने वाई प्राइम ही फाइंड करना है, तो x को दूसरे साइड पे ले जाता हूँ, तो वाई प्राइम विल बी इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है वाई डिवाइडेड बाई एक्स, बिकॉज वाई प्राइम हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल था। ओके, सो हमारा आंसर क्या बना, वाई डिवाइडेड बाई एक्स, दिस इज़ और आंसर। सो आपने यही रूल्स याद रखते हैं कि प्रोडक्ट रूल के लिए अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, दूसरे को एज इट इज़, और फिर आप कर लो इफ़ को एज इट इज़ जी का डेरिवेटिव ले लो। और जो उसके लिए मैंने रूल बताया था डिवीजन के लिए, तो वो इस तरह से ईजी है कि न्यूमरेटर डिवाइडेड डी न्यूमरेटर, तो डी एन प्राइम माइनस एन डी प्राइम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले ये दोनों अपने प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल ये जो है ये आपने याद कर लेना है। ओके, और इस पे जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, कोई भी आप दो फंक्शन ले लें, उनका प्रोडक्ट ले लें और उसका डेरिवेटिव ले लें, या उनका क्वेश्चन ले लें उनका डेरिवेटिव ले लें, और आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम चेन रूल पढ़ेंगे, और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इन प्रोडक्ट रूल और सबकी प्रैक्टिस करते जाएँ। ओके।